हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी डी वर्ल्ड थ्रू माय लेंस। और आज हम आ गए हैं मेहरानगढ़ में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सी डी वर्ल्ड थ्रू माय लेंस। हमारा रामदेवरा का ब्लॉग हमें कल काफ़ी लेट एंड करना पड़ा क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी और हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। तो आज का दिन हमारा थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, 10:30 के ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम जोधपुर में ही घूमेंगे, मेहरानगढ़ फोर्ट, उमेद भवन और जसवंत थारा। तो चलते हैं, साथ में घूमते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में, और उन्हें भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, इसका मेन गेट मेरे पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, गिम्बल भी अलाउड नहीं है। तो मेरा भी जो सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड थे वो रखवा लिए गए हैं बाहर, ठीक है। और अब हम अंदर जाते हैं। यहाँ एंट्री पे ही भगवान गणेश जी की मंदिर है छोटा सा, और ये एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये इंडिया का एकमात्र किला या घर है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। तो ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो चार्जेबल है। चार्जेस मैंने आगे बताए हैं। ये है मेहरानगढ़ किले का लिफ्ट, और देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। लिफ्ट के चार्जेस है 50 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग किस्म के स्टोन्स, और वो भी नेचुरली फॉर्म्ड है। यहाँ पे फोर्ट में एंट्री के चार्जेस है 200 रुपीज़ पर इंडियन सिटीजन। और अगर सीनियर सिटीजन है तो आप उनका आधार कार्ड या फिर उनका कोई भी सीनियर सिटीजन कार्ड वगैरह दिखा के, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखा के जो चार्जेस होंगे वो होंगे 100 रुपीज़ पर सीनियर सिटीजन। के अंदर इस फोर्ट को बनाया था। इसको बने हुई 558 ईयर्स हो गए। उससे पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंडोर, जहाँ पे भी गार्डन है, तो पहले वहाँ पे फोर्ट हुआ करता था। लेकिन वो छोटी पहाड़ी के ऊपर होने के कारण बाहर से अटैक्स ज़्यादा होते थे। उन अटैक से बचने के लिए रावजोधा जी ने अपनी कैपिटल इस पहाड़ी के ऊपर शिफ्ट कर ली। इस पहाड़ी का नाम पंचेटिया है। इसकी ज़मीन से जो हाइट है ये 400 फीट हाइट है। इस एरिया को पहले मारवाड़ स्टेट बोलते थे। ये मारवाड़ स्टेट इंडिया की लार्जेस्ट 3rd नंबर स्टेट हुआ करती थी। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी ये मारवाड़ स्टेट। जोधपुर सिटी को सन सिटी बोलते हैं और ब्लू सिटी भी बोलते हैं। सन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सनराइज जोधपुर में रहती है। तो यहाँ का जो मई जून का टेम्परेचर है ये 40-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने समय में फिर भी ग्रामीण कास्ट के लोग होते थे, वो अपने मकान को ब्लू पेंट करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे साइंटिफिक नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, जो ब्लू पेंट देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा तो जो है सब ब्लू पेंट से क्या देखेंगे सेट के अंदर देखिए सारी ब्लू सिटी है। मैक्सिमम यहाँ पे सब ब्राह्मण कास्ट के लोग रहते हैं, इसलिए इस कॉलोनी का नाम ब्रह्मपुरी है। इस फोर्ट का जो पुराना गेट है, ये जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, ये ओल्ड सिटी में जाता है। ये जो गार्डन दिख रहा है इसका नाम चौकीला गार्डन है। आजो के समय से यहाँ पे गार्डन है। बाहर पानी की ये पॉन्ड्स बने हुए जो पुराने समय के अंदर इस फोर्ट के लिए पानी सप्लाई हुआ करते हैं। आगे देखिए पहाड़ी के ऊपर वॉल बनी हुई है। वो जो वॉल है सब सिटी वॉल थी। इसका सराउंड एरिया 12 किलोमीटर हुआ करता था। सिटी के चारों तरफ ये दीवार हुआ करती है। जो बाहर सिटी दिख रही है वो सारी न्यू सिटी है, अंदर वाली सारी ओल्ड सिटी है। यहाँ आप देख सकते हो नीचे जहाँ कार्स वगैरह लगी है, वहीं से हम लोग उतर के एंट्री गेट है और वहीं से हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी टोपे लगी हुई है, और यहाँ से पानी खिंचाया जाता था ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यहाँ पे। अब यहाँ पे इवनिंग के टाइम का एक रेस्टोरेंट भी खुल गया है। देखिए जो पानी के पॉन्ड्स बने हुए हैं जो पुराने समय के अंदर सिटी के लिए पानी सप्लाई होती है, और वो घंटा कर बना था, क्लॉक टावर। इसे महाराजा सरदार सिंह जी ने 1910 के अंदर बनाया। और आप देखो लेफ्ट में जो व्हाइट मेमोरियल बना हुआ है वो जसवंत थड़ा है उस साइड पे। वो महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में उनकी रानी ने बनाया था। अभी वहाँ पे रॉयल टूरिस्ट का शमशान घाट बना हुआ है, ग्राउंड है, इसका नाम
वो ये जो है ये यहाँ का मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये फोर्ट के ट्रस्ट का एरिया है और तभी ओपन होता है जब ट्रस्ट वाले कोई मीटिंग करते हैं। ये जो अभी आप नीचे रास्ता देखेंगे, हम लोग इसी रास्ते से वापस नीचे उतरेंगे और इस गेट को लोहा पोल कहते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि हार्ट के निशान बने हुए दीवार पे। तो रानियां जब सती होने जाती थी तो अपने राइट हैंड का छाप यहाँ पे छोड़ जाया करती थी। यहाँ पे कुल 36 रानियां सती हुई है और आखिरी रानी 1834 में सती हुई थी। यहाँ आगे आप देख सकते हैं और भी तोपें लगी है, लेकिन ये पोर्शन फिलहाल बंद था। देखिए कितनी सुंदर अंदर की बनावट है इस किले की। अब हम पहुंच गए हैं श्रृंगार चौक में, जहां जोधपुर महाराजाओं का राज तिलक होता है और इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। ये है महाराजा हनुमंत सिंह जी की फोटो जब उनका राज तिलक हुआ था और फिर ये है मौजूदा महाराजा गज सिंह की फोटो जब उनका राज तिलक हुआ था। ये जो आप झरोके देख रहे हो, यहाँ से राज परिवार की और राजमहल में जितनी भी औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, वो राज तिलक देखा करती थी, क्योंकि उनको राज तिलक वाले चौक में एंट्री अलाउड नहीं थी उस जमाने में, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम होता था। और आप देख सकते हो इस जगह में कितनी पब्लिक आई हुई है देखने के लिए, बहुत ही पब्लिक है यहाँ पे। अब हम उस सेक्शन में पहुंच गए जहाँ पे हाथियों पे रखने वाली सीट्स जिन पर राजा बैठा करते थे उस जमाने के, वो लगे हुए हैं और आगे सामने उनका महावत बैठता था और पीछे राजा बैठते थे। और ये जो है ये हाथियों पे सामान लादने का ये सेटअप था। और आगे आप देखोगे कि जब रानियां जाया करती थी तो ये इस किस्म की सीटिंग होती थी, इसमें पर्दे लग जाया करते थे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। जब राजा लोग लंबी दूरी के लिए बाहर जाते थे तब ये एलिफेंट सीट्स यूज किया करते थे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं पालकी सेक्शन में और यहाँ आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर पालकियों के पेंटिंग्स है और सामने ये कवर्ड पालकी है जो मोस्टली रानियां या राजकुमारी या जो भी रॉयल फैमिली की लेडीज होती थी उनके लिए थी। और इसको 8 आदमी उठाते थे और बाहर तक लेके जाते थे, फिर ये जो भी घोड़ागाड़ी या जो भी था उसमें बैठते थे। और जो ये ओपन पालकीज है ये जेंट्स के लिए होते थे, लाइक राजा है, राजकुमार है, उनके लिए। और जो कवर्ड है वो लेडीजों के लिए होते थे। ये जो पालकी है ये लकड़ी की बनी हुई है और इस पे गोल्ड वर्क किया हुआ है और अंदर पेंटिंग भी बनी हुई है। ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये राजकुमारों के लिए है और ये जो मोर वाली पालकी है इसका नाम है तामझाम। ये आप देखोगे कि एक तो चिलम या हुक्का है और दूसरा जो है वो अफीम लेने के लिए है, जिसमें शिवलिंग भी बना हुआ है और 2 फिल्टर से साइड में। और ये तब यूज़ करते थे जब राजा और उनके साथी लोग वार में, युद्ध में जाते थे। और ये जो है लिक्विड फॉर्म में लेते थे, पहले शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ता था और उसके बाद में अब राजा लोग और उनके साथी लोग लेते थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं दौलत खाना में, जिसको मिनी म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर अंदर घुसते ही हमने देखी बहुत बड़ी पालकी जिसका नाम है महाडोल, जिसे 1730 में महाराजा अभय सिंह ने जीता था जब उन्होंने सरबुलंद खान को युद्ध में हराया था। और इसको जो है लकड़ी से बनाया गया है और सोने का पेंट किया गया है और 12 आदमी लगते थे इसको उठाने के लिए, 6 एक तरफ से 6 दूसरी तरफ से। साथ ही हमने देखा ये मुगल कालीन 17वीं शताब्दी का तोप और दूसरी ओर है 19th सेंचुरी का ब्रिटिश कालीन तोप। दोस्तों, ये है तोरण जो कि लड़की वालों के घर के आगे लगाया जाता है दरवाजे के ऊपर, और जब दूल्हा आता है तो तलवार से इसको छूटा है और उसके बाद ही वो अंदर आता है। तो ये मारवाड़ी परंपराओं में बहुत आज भी चलता है। ये तलवार महाराजा अजीत सिंह जी की है, जिन्होंने दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में
औरंगजेब के खिलाफ कई युद्ध लड़े हैं। ये जो स्वॉर्ड आप देख रहे हैं ये अकबर की है। इंडिया में पहले जो राजा थे वो सीधी तलवार यूज़ करते थे, कर्व तलवार यूज़ नहीं करते थे। मुगल जब इंडिया आए तो वो कर्व तलवारें लेके आए और बाद में फिर हिंदू राजाओं ने भी ये कर्व तलवारें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि ये चलाने में काफ़ी इजी हो जाती थी। ये देखिए कितनी सुंदर हिल्ट है और मयान है। ये जो है ये बैम्बू स्टिक का पर्दा बना हुआ है और इसमें कोई पेंटिंग नहीं की गई है। इसमें जो है धागे के इस्तेमाल से ये पूरा एकदम कलरफुल बनाया गया है। तो कितना सुंदर बनाया गया है ये महाराजा गज सिंह प्रथम की पेंटिंग है। गेंडे के खाल से बनी ढाल है जिसमें चांदी के तार का वर्क है, कटार है, हेलमेट है युद्ध में पहनने के लिए और साथ ही साथ हाथी को कंट्रोल करने वाला अंकुश है और राइफल है। ये देखिए आगे जो 2 बर्तन रखे हुए हैं ये हुक्के के पार्ट है और ये जो डांसर लेडी का जो स्टेचू है ये असल में वाइन फ्लास्क है और इसके सर पे ढक्कन टाइप का है जिसे खोलकर वाइन भरी जाती है और उंगलियों से पी जाती है। और आप देखोगे तो ये सिंदूरदानी है। उसके बाद में ये जो डिब्बा है ये इसमें पेंटर्स अपने पेंटिंग इंस्ट्रूमेंट रखते थे और पीछे सुपारी दान है जिसमें सुपारी रखी जाती थी। ये जो आप देख रहे हो ये चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं और इनके ऊपर बहुत सुंदर नक्काशियाँ का काम किया हुआ और साथ में जो डंबल्स है ये रानियों का एक्सरसाइज के लिए था। और ये जो चांदी का हुक्का है साथ में जो ग्लासेस है ये सब हैंडमेड ग्लासेस है, हैंडमेड हुक्के है और ये राजा की पोशाक है। ये सब हुक्का के पार्ट्स है जो कि चांदी से बने हुए हैं। और आगे आप देखोगे रायका बाग इस रेलवे स्टेशन का मॉडल और आइवरी से बनी हुई ट्रेन्स जो कि राजकुमारों के लिए खिलौने वगैरह जो बनते थे उस ज़माने के, तो ये वो है। ये गंगौर माता की मूर्ति है और गंगौर राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और मैं उसके ऊपर भी एक ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे। ये पुराने ज़माने का लॉक है और साथ में पुराने ज़माने के कॉइन्स है यहाँ पे जो कि काफ़ी अद्भुत कलेक्शन है। ये जो गन्स है ये विदाउट ट्रिगर वाले गन्स है और इनको चलाने के लिए 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होती थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसमें वो पेंटिंग जिसमें जोधपुर के सभी महाराजाओं का चित्र है। इसमें जोधपुर के प्रथम महाराजा या राव सिंहा जिन्होंने ये राठौर वंश का स्थापना की और उसके बाद में राव जोधा जो कि 13वें राजा थे इस कुल के, लेकिन इन्होंने मेहरानगढ़ बनाया और मंदौर से मेहरानगढ़ को अपना राजधानी बनाया। और उसके बाद में और भी कई जो राजा हुए उन सब का यहाँ पे चित्रण है। ये भगवान राम का दरबार दिखाया गया है और साथ में है कन्नौज का पेंटिंग जहाँ से राव सिंहा जी आए थे। ये मौजूदा महाराजा गज सिंह जी की फ़ोटो है और वहाँ पे इनका जो राज तिलक हुआ था उसकी फ़ोटो है और गंगौर फेस्टिवल मनाते हुए की फ़ोटो है। मेहरानगढ़ फोर्ट में काफ़ी अलग अलग पेंटिंग्स है जो कि अलग अलग दृश्य को दिखा रही है, अलग अलग सीनरियों को दिखा रही है। जो आर्ट लवर्स है उनको बहुत अच्छा लगेगा ये। इन पेंटिंग्स की खास बात ये है कि इसमें कुर्ता जो है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो जागीरदार है ये फेयर कलर के हैं तो कुर्ते से उनका फेयर कलर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो जागीरदार है वो थोड़ा डार्क कलर में है तो उनका डार्क कलर कुर्ते से नज़र आ रहा है। ये सामने दरबार हॉल की पेंटिंग है और ये राजा मान सिंह जी की दरबार की पेंटिंग है। यहाँ पे होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए राजा मान सिंह जी, आगे दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए राजा मान सिंह जी। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली।
ये जो पेंटिंग है इसमें गोल्ड यूज़ हुआ है और जो पानी दिख रहा है वो सिल्वर है, तो उसे सोना और चांदी यूज़ किया है पेंटिंग में। यहाँ हमें कई अलग अलग किस्म की पेंटिंग्स मिली, जैसे कि ये शिव जी की शादी की पेंटिंग है, नंदी पे सवार शिव जी। और फिर यहाँ पे राक्षसों की पूरी सेना का ये विवरण वाला एक पेंटिंग है। और फिर ये जो दो पेंटिंग है, एक नारी और एक पुरुष का, पूरा जो योगा का जो कुंडली चक्र होता है वो दिखाते हुए। और इसके बाद हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। इस रूम में राजा मेडिटेशन किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सब टेक्सटाइल डिस्प्ले में है। जैसे राजा जब शिकार वगैरह पे जाते थे, युद्ध वगैरह पे जाते थे, तो जो टेंट्स वगैरह यूज होते थे उनका ये डिस्प्ले है। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे छतबंदी है जिसमें सिल्क यूज हुआ है, और भी जो है ये भी छत का ही, जो टेंट का जो छत होता था या फॉल सीलिंग बोल लो, ये उसका ही पार्ट है एक जो हमारे सामने है। यहाँ काफ़ी सुंदर टेंट के पार्ट्स देखे हमने, औरतों का पहनावा देखा, राजकुमार की अचकन देखी। ये पोशाक है जो रानियां या राजकुमारियां पहनती थी और इसमें सारा जरी का वर्क किया हुआ है। अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ के शीश महल बोल लो या फिर पूजा रूम जो एक्चुअली था उनका। यहाँ पे देवी देवताओं के बहुत पेंटिंग्स या मूर्तियाँ वगैरह जो है मतलब बनी हुई है। और आप ये जो देख रहे हो फ्लोर पे, ये पुराना सीलिंग हुआ करता था लेकिन ये ख़राब हो गया, तो इसकी कॉपी अब सीलिंग पे लगा दी गई और इसको यहीं पर डिस्प्ले में रख दिया गया है। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये नज़ारा देखने के लिए हम सबको एक बार मेहरानगढ़ तो आना ही चाहिए। अब हम पहुंच गए डांसिंग हॉल में, जिसे राजा अभय सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था। और इसका नाम फूल महल है क्योंकि यहाँ पे फूल पत्तियों की काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग है। वैसे तो ये जो इसका सीलिंग है वो लकड़ी से बना है और उसके ऊपर में गोल्ड का वर्क है, और हमें देखने में समझ में नहीं आता है, लेकिन इस रूम का जो वर्क है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज 10 साल एक आर्टिस्ट ने यहाँ पे काम किया, इस कमरे को बनाया, लेकिन क्योंकि उस आर्टिस्ट की डेथ हो गई तो राजा अभय सिंह जी ने जो भी बचा हुआ काम था, जैसे कुछ साइड वॉल्स वगैरह इनकम्प्लीट है या कुछ और कई पोर्शंस है जो इनकम्प्लीट थे, उनको इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। क्यों? उस आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसने अपने 10 साल का पूरा योगदान यहाँ दे दिया। और यहाँ पे मतलब इतना सुंदर ये व्यू था कि आई डोंट थिंक कि कैमरा इसको जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। ये स्टेयरकेस 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड से लाई थी और ये डिटेचेबल है, इसमें नट बोल्ट भी लगे हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं आर्मरी यानी कि वेपन्स रूम में। यहाँ पे कई ऐसे वेपन्स हैं जो हंटिंग्स में यूज़ होते थे, और मेरे सामने का नज़ारा तो मुझे लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स तो यहीं से इंस्पायर हुआ है। ये देखिए 3-in-1 वेपन, जिसमें डैगर भी है, गन भी है और घुपटी भी है। इस घुपटी को देखिए इस हिल्ट में लगा के यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में और भी कई अलग अलग वेपन्स यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। और फिर ये महाराजा के पर्सनल गन्स हुआ करते थे, जिस पे सोने का या फिर चांदी का वर्क भी किया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे हमने आइवरी से बने हुए हिल्ट वाले डैगर्स देखे, और साथ ही साथ 2-in-1 डैगर कम गन देखा, जिसमें गन है, गन का ट्रिगर है और डैगर भी है। वो मतलब इतना अलग ही यूनिक एंटिक वेपनरी है यहाँ का। यहाँ पे स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारें और ढाल भी है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही गजब का है कलेक्शन। और फिर ये वॉर में पहनने वाले जो हैंड के, चेस्ट के प्लेट्स,
बाजूबंद वगैरह है जो कि वॉर में पहन के राजकुमार या महाराजा जाया करते थे। ये मोती वाली सबसे हैवी स्वॉर्ड है और उसके बाद में जो दूसरे नंबर की तलवार है वो राजा अमर सिंह जी की है और बाकी सब जो है वो मुस्लिम लाए हुए स्वॉर्ड्स है। और उसके बाद में ये जो लास्ट वाली है ये भी 2 in 1 है, गन कम स्वॉर्ड। ये वेपनरी देख के तो एक अलग ही वाइब आ गई। ये महाराजा तखत सिंह जी का रूम है और यहाँ पर देखिए कितने ये कलरफुल बॉल्स लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम इसका व्यू। और ये एक पुराना दरवाजा काफ़ी सुंदर है। ये देखिए ये लाख की पेंटिंग है जिससे आजकल चूड़ियाँ बनती है। साथ ही ये देखिए इसे पूरा सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। पहले पेन्स नहीं हुआ करते थे, कलम होती थी जिसको स्याही में या इंक में डुबो के लिखा जाता था। यहाँ पे 150 साल पुरानी अकाउंट बुक्स रखी हुई है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे श्री यंत्र भी लगा हुआ है इस किले के अंदर और ये लक्ष्मी जी का स्थान है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग पालने या बच्चों के जो झूले होते हैं वो रखे हुए हैं और सब ये हाथ से खींचने वाले, हाथ से चलाने वाले थे। और इसी में ही एकदम आखिर में जाके एकदम एंड में जो हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें मौजूदा महाराजा गज सिंह जी का पालना भी या झूला भी दिखता है और वो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करने वाला पालना या झूला है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे झूले रखे हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। सब पे सोने का वर्क, चांदी का वर्क भी किया हुआ है। और ये जो है ये है महाराजा गज सिंह जी का झूला जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। आइए अब हम आपको दिखाते एक दुर्लभ पेंटिंग जिसमें राजकुमार अजीत सिंह ब्राउन घोड़े पे है और वीर दुर्गादास राठौर सफ़ेद घोड़े पर है, जंगल में एक शमशान घाट में और खाना बना रहे हैं। तो हुआ क्या था कि महाराजा जसवंत सिंह जी जो कि राजकुमार अजीत सिंह जी के पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी औरंगज़ेब के साथ युद्ध में। और औरंगज़ेब ने कोशिश की पूरे मारवाड़ के जो राजवंश उसको ख़त्म करने की, लेकिन वीर दुर्गादास राठौर ने राजकुमार अजीत सिंह जी को बचाया और 29 साल तक ये जंगल में रहे। और उसके बाद 1707 में ये वापस मारवाड़ पर अपना राज कायम करने में कामयाब हुए। और इस पेंटिंग आप देखेंगे कि खाना बन रहा है और लेकिन जो आग की लपटें है उसकी रोशनी ऊपर पेड़ के पत्तों पे भी जा रही है। इतना बेहतरीन चित्रण किया हुआ है इस पेंटिंग में। यह है वीर दुर्गादास राठौर की तलवार। ये देखिए कितने सुंदर और कितने हेवी है ये पुराने दरवाजे। अब हम पहुंच गए हैं मोती महल जिसे राजा सूर सिंह जी ने बनवाया था। और यहाँ पे वो जब मीटिंग करते थे तो यहाँ पे 5 झरोके हैं जहाँ से रानियाँ पार्टिसिपेट कर लेती थी मीटिंग्स वगैरह में, अपना जो भी राय वगैरह था वो दे देती थी, सुन लेती थी सारी बातें। ये लकड़ी का वर्क किया हुआ है सीलिंग पे और ऊपर से गोल्डन वर्क किया हुआ है लकड़ी के ऊपर में। और यहाँ पे इसका नाम मोती महल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो झरोखे है, ये जो खिड़कियाँ कलरफुल, इससे ऐसा लगता है मोतियाँ बरस रही है यहाँ पे। अब हम जिस पोर्शन में पहुँच गए हैं मेहरानगढ़ के, वहाँ पे होली खेला जाता था। आप देखोगे तो बीच में यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ पे होली का रंग भर के रखा जाता था और रंग खेला जाता था। और इस स्पॉट में को कई मूवीज़ में दिखाया गया है, जैसे हम साथ साथ है, मणिकर्णिका और भी कई मूवीज़ है जिनमें इस स्पॉट को की शूटिंग है। ये काफ़ी फेमस शूटिंग पॉइंट रह चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं ज़नानी देवरी में, जो कि नाम से समझ में आता है कि ये कभी लेडीज़ों का एरिया या सेक्शन हुआ करता था महल के अंदर का। यहाँ पे सारा जो वर्क है वो रेड सैंडस्टोन से किया गया है जो कि काफ़ी मजबूत होता था। और जितनी भी रानियाँ, राजकुमारी या जो रॉयल फैमिलीज की महिलाएं होती थी वो इसी सेक्शन में रहा करती थी। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर में एक
सोवेनियर शॉप भी बना हुआ है, वहाँ से हमने सोवेनियर ली। फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जोधपुर का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।